अभी हम 50 प्रश्न हल करने जा रहे हैं राजस्थान जीके के। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अंत में बताना कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। यदि कोई प्रश्न गलत है वो आ जाता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ये PDF है वो मैंने तैयार किया है, मतलब तो इसमें गलती भी हो सकती है, क्योंकि ये PDF पहले से ही प्रिंटेड है, बुक है वो मेरे पास में, मॉडल पेपर्स है उसमें ये प्रिंटेड है, तो हो सकता है इसमें कोई गलती भी आ सकती है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो संघर्ष को हमको करते रहना है और मेहनत करते रहना है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, ज़्यादा हम समय नहीं लगाएंगे प्रश्नों के ऊपर, प्रश्नों को बस प्रश्न देखते जाएंगे और उनका उत्तर देखते जाएंगे, ज़्यादा डिस्कस है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बस हमारी तैयारी का पता करना है। अभी हम एक एक प्रश्न को खींचेंगे लंबा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत है वो ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताते जाएंगे आपको, और आप भी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताते रहना। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको दिए गए हैं साथियों, देखो चित्तौड़गढ़ दिया है, बारा दिया है, झालावाड़ दिया है, सभी दिए हैं। तो राजस्थान के अंदर अफीम उत्पादक जिले यहाँ पर देख सकते हो, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़, ये सभी। तो यहाँ पर मतलब ये तो चारों जिले हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके अफीम उत्पादक जिले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के है वो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काजरी स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर में, जालोर में, जोधपुर में, जैसलमेर के अंदर। तो आप सभी को पता है, बहुत सरल प्रश्न भी है। काजरी है वो कहाँ है, शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं। अलवर है, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा। तो यहाँ पर आप लोगों के श्रीगंगानगर राइट हो जाएगा, क्योंकि श्रीगंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इस वजह से श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। ऑप्शन दिए गए 2001, 2003, 2007 और 2010 के अंदर। तो 54वें प्रश्न के अंदर आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर पहली वन नीति की घोषणा है वो 2010 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ऑप्शन दिए गए हैं सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है या केवलादेव अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर 55वें प्रश्न के अंदर आपके पता है सीता माता, यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है, चीनी उद्योग से संबंधित राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में और डी है सीकर के अंदर। तो यहाँ पर आपके एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भोपाल सागर। चित्तौड़गढ़ के अंदर है भोपाल सागर मिल, तो जहां पर सर्वप्रथम है वो चीनी उद्योग राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हाल ही में परीक्षा हुई है कंप्यूटर अनुदेशक की, उसके अंदर राजस्थान जीके के बहुत सरल सरल प्रश्न है वो पूछे गए हैं, और हमने जो पिछला मॉडल पेपर किया था 3 दिन पहले, उससे कम से कम है वो लगभग 10-15 प्रश्न है वो उस मॉडल पेपर से आ गए हैं। वो जो लाल और मृदा वाला प्रश्न आए हैं और 1-2 बुक से रिलेटेड प्रश्न भी आए हैं। तो आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर रहने वाले हैं। शिद्दत से वीडियो को पूरा देखिए ध्यानपूर्वक और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। वस्त्र निर्यातक शहर यहाँ पर उदयपुर है, बीकानेर है, सी भीलवाड़ा है और डी जालोर है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं, वस्त्रों की नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को, और क्या कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं भीलवाड़ा को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर है, बीसलपुर परियोजना, चंबल नदी और बनास नदी। तो राजस्थान की मरुगंगा आप सभी जानते हैं साथियों, क्योंकि मरुगंगा का जब नाम लिया है तो यहाँ पर राजस्थान के मरु प्रदेश में कोई भी बड़ी नदी तो है वो नहीं बहती है, तो एक परियोजना है वो राजस्थान सरकार चला रही है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बार बार में ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो आप सभी जानते हैं ये तो हाल फिलहाल के मुख्यमंत्री है। तो अब आगे आपके 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं, तो एक ऑप्शन 2 ऑप्शन पीछे बचते हैं। तो यहाँ पर है वो टीकाराम पालीवाल, आप लोगों के एकदम राइट हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल है राजस्थान के पहले है वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आता है जल्दी से। हाँ, 60वां प्रश्न है, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। यदि आपको थोड़ा सही नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा देना और मोबाइल को हो पूरा बड़ा कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मयूर ध्वज दुर्ग किसे कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को और भटनेर को। तो आप सभी जानते हैं मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है, राव जोधा ने जिसका निर्माण करवाया था, इसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं, और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। यहाँ पर बात की जा रही है बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ या जोधपुर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ढोला मारू जो चित्र है ये किस चित्रशैली में निर्मित है। तो 61वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ढोला मारू और ये जोधपुर की है और मूमल है वो
जैसलमेर से चित्रित है वो ग्रंथ है। आगे देखते हैं, बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है। 62वां प्रश्न, डूंगरपुर, बी जालोर, सी नागौर और डी टोंक के अंदर। तो आप सभी को 5 जानते हैं, जो डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे। तो ऑप्शन दिए गए हैं कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल और निम्बार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से है वो किसने भेंट की थी। 63वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दादू दयाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन थे। ए है जसनाथ जी, बी है जाम्बोजी, सी है संत पीपा और डी है रज्जब जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है वो जाम्बोजी थे। ठीक है, और जसनाथ जी है वो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, और संत पीपा एक संत हुए राजस्थान के अंदर, जो झालावाड़ में उनका जन्म हुआ था, गागरोन के अंदर। और रज्जब जी है वो दादू दयाल के एक शिष्य थे। ठीक है, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान हमको बताना है। नागौर है, खड़नाल है, उडू कमंड है और चुरू है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हमको पूछा है। जो लोक देवता तेजा जी उनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। 65वां प्रश्न है, और 65वें के अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खरनाल। और खरनाल कहाँ है साथियों, नागौर के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार की ओर से राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। देखो, भारत सरकार की ओर से राजस्थान की एक जाति को है पूर्ण रूप से आदिम जनजाति घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी जाति है जिसको आदिम जनजाति है। देखो, भील है, सहरिया है, कथोड़ी है या डामोर है। तो 66वें प्रश्न के अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सहरिया जनजाति है, इसे है वो राजस्थान की है वो भारत सरकार की ओर से आदिम जनजाति घोषित की गई है। और सहरिया जनजाति है वो बूंदी जिले में यह है वो निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। 67वां प्रश्न, तिमणी आभूषण कहाँ पहना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गले में, सिर में, पैर में या कमर के अंदर। तो आप सभी जानते हैं राजस्थानी महिलाएं हैं वो तिमणियाँ है वो कहाँ पहनती है, गले में पहनती है। तो ए वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। 68वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है, कौन कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आप लोगों के सामने आया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल भी बहुत एकदम परफेक्ट है। पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला एग्जाम के अंदर। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। ए है थेवा कला, बी है उस्ता कला, सी है अकोला और डी है ये सभी। तो आपको पता होगा कि जो थेवा कला है वो क्या है, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। और थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की एक कला है। और वहाँ का सोनी परिवार है वो इसके अंदर बहुत मतलब है वो दक्ष है। पूरा का पूरा सोनी परिवार मतलब इस कला के अंदर मतलब अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। ए है जयपुर में, बी है उदयपुर के अंदर, सी है सिटी पैलेस में और डी है भीलवाड़ा के अंदर। तो 69वें प्रश्न के अंदर आपकी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिटी पैलेस के अंदर जो उदयपुर के अंदर है वहाँ पर है मतलब विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। वंश भास्कर की रचयिता है। यार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ लिया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो यहाँ पर ए है सूर्यमल मिश्रण, बी है अंबिका दत्त, सी है विजय सिंह, डी है गौरी शंकर। तो सूर्यमल मिश्रण यहाँ पर राइट हो जाएगा। 70वें प्रश्न के अंदर वंश भास्कर की रचयिता है। ये बूंदी राज्य के राज्य कवि भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बूंदी राज्य के राजकवि थे वंश भास्कर और वीर रस के ये कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर आता है। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व रियासतें कितनी थी। प्रश्न इस तरीके से पूछा है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। तो यहाँ पर 15 रियासतें, 17, 20 और 19। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता से पहले 19 रियासतें थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 ठिकाने थे। कितने थे, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर था। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। अगला प्रश्न है, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है ये आप लोगों को। तो बाण माता है वो किस राजघराने से संबंधित है। ए में ऑप्शन मेवाड़, बी में है मारवाड़, सी में जयपुर, डी में है अलवर। तो यहाँ पर आप लोगों के एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो बाण माता है साथियों मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी। चित्तौड़गढ़ में बाण माता का मंदिर भी बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ठीक है, तो 72वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के राइट हो जाएगा। बाण माता है वो मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है। अब रणकपुर हमको स्थान तो दे दिया है, तो ये रणकपुर किस जिले के अंदर स्थित है। 73वां प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपके पाली दिया है, राजसमंद दिया है, सिरोही दिया और जालोर दिया है। तो यहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। ये एक संस्था है जो साहित्य के क्षेत्र में काम करती है राजस्थान की। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। भरतपुर के अंदर, कोटा के अंदर, झुंझुनू के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के 74वें प्रश्न के अंदर एकदम करेक्ट हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में काम करती है। अगला प्रश्न है, हाँ, नदियों से संबंधित ये प्रश्न पूछा है हमको। परवन है, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। हमको बताना है परवन नदी, निवाज नदी, आहू नदी, उजाड़ नदी ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। पार्वती की है, काली सिंध की है, बेड़ज की है या कोठारी नदी की है। तो 75वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा था। कहीं ना कहीं आने वाला एग्जाम ये प्रश्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर काली सिंध आपके राइट हो जाएगा। ये झालावाड़ की नदियाँ हैं काली सिंध, जहाँ गागरोन किला बना हुआ है काली सिंध नदियों के किनारे। तो यहाँ पर काली सिंध की नदियाँ हो गई परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई। अगला प्रश्न है, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक और कनौट द्वारा रखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है। देखो, उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक और कनौट द्वारा रखी गई थी। ड्यूक और कनौट एक अंग्रेज अधिकारी थे ये। तो कौन सी झील है जिसकी आधारशिला इनके द्वारा रखी गई थी। तो 76वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फतेह सागर झील एकदम करेक्ट हो जाएगा।
मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर ए में दिया गया है माई बजार सागर, बी में जवई, सी में बीसलपुर और डी के अंदर है मेजा बांध। तो यहाँ पर आप लोगों के बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो जवई बांध है उसे है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? ए ऑप्शन दिया गया है जैसलमेरी, बी है मारवाड़ी, सी है मगरा और डी है चोकला। तो यहाँ पर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? 78वें प्रश्न के अंदर आपके मारवाड़ी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मारवाड़ी भेड़ है और सर्वाधिक पाई जाती है। 79वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? देखो पिछली परीक्षा यानी मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जो पीछे एक परीक्षा हुई थी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा हुई है, कल ही हुई है शायद, तो उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीगंगानगर में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़। और सूरतगढ़ के अंदर भी है और राजस्थान का क्या स्थित है? तापीय थर्मल पावर भी स्थित है, थर्मल पावर स्टेशन भी स्थित है, जहां से वो राजस्थान के अंदर बिजली सप्लाई की जाती है। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न, वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है यह हरसौट कहलाता है। अब हरसौट किस खनिज को कहते हैं और ये राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मिलता है? मतलब राजस्थान में जो सर्वाधिक मिलता है, मतलब हमको खनिज बताना है कौन सा सर्वाधिक मिलता है और उसे हरसौट भी कहते हैं। तो 80वां प्रश्न यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, जिप्सम यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिप्सम आपको पता है यहाँ पर जोधपुर नागौर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था, 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह प्रश्न शायद BSTC 2021 के अंदर है वो पूछा गया है, शायद हो सकता है मैं पूछा गया, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के कौन सी संस्था है जो राजस्थान के अंदर लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यहाँ पर आप लोगों के 81 प्रश्न के सी वाला राइट हो जाएगा, राजसिको। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट, राजसिको हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ जाता है आप लोगों के, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है एग्जाम में, प्रश्न ये रिपीट हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों के है वो मध्य प्रदेश, एकदम करेक्ट राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। कितनी लगती है? 1600 लगती है। और सबसे कम कितनी लगती है? किससे लगती है? पंजाब से लगती है कम, कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। और पंजाब के 2 जिले हैं और मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए में है उदयपुर, बी में है अलवर, सी में है कोटा और डी में है सिरोही। तो राजस्थान का कौन सा शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, देख लेना एक बार ध्यानपूर्वक। देखो पिछली बार एक प्रश्न आया था BSTC 2021 के अंदर। हाँ, राजस्थान की व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी पूछा गया था, राजस्थान की व्हाइट सिटी या सफ़ेद नगरी किसे कहते हैं? तो अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों के राइट हो जाएगा उदयपुर, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर को ही कहते हैं पूर्व का वेनिस, और व्हाइट नगरी भी उदयपुर को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस जिले के अंदर स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उदयपुर, बी है सिरोही, सी है जयपुर और डी है सीकर। तो यहाँ पर आप लोगों के 85वां मतलब 84वां प्रश्न है। 84वें प्रश्न के अंदर आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी सिरोही के अंदर स्थित है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीन से या इन सभी से? थोड़ा थोड़ा कट रहा है, साइड में कर लेता हूं मैं, फिर आपसे बात करता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से, तालाबों से, खड़ीन से और इन सभी से। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई है वो यहाँ पर हमारे सामने 85वां प्रश्न है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नलकूपों से है वो सर्वाधिक सिंचाई होती है। किससे होती है साथियों? नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? यदि देखो राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी करता है, ये उसकी शक्ति है, लेकिन यदि कितने समय तक अध्यादेश को विधानसभा में नहीं रखा जाता है तो निष्प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 6 सप्ताह एकदम करेक्ट है। यहाँ पर 6 सप्ताह है वो, बाद में वो अध्यादेश है वो निष्प्रभावी हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयड नदी का अन्य नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, बार बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, बच्चे कंफ्यूज भी यहाँ पर हो जाते हैं। किस नदी को आयड नदी भी कहते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के है वो देखो बनास है, चंबल है, झाकम है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट होगा। बेडस नदी को क्या कहते हैं? आयड नदी भी कहते हैं।
हाँ, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है 88। बेणेश्वर धाम 3 नदियों से संबंधित वे नदियाँ कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। जो बेणेश्वर धाम हमने पीछे पढ़ा है, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, डूंगरपुर के अंदर है। तो सोम, माही और झाकम साथियों तीनों ही नदियाँ है वो क्या है, बेणेश्वर धाम में मिलती है। तीनों नदियों का ये संगम वहाँ पर, तो डी वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले पेपर के अंदर हमने पिछला मॉडल पेपर जो हल किया था उसके अंदर एक प्रश्न आया था लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर अजमेर वाला जो ऑप्शन थे बिल्कुल करेक्ट थे। और कल ये प्रश्न आ गया था एग्जाम के अंदर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर, कि लाल लोमी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप सब समझ सकते हो कि इस मॉडल पेपर की वैल्यू कितनी है, प्रश्न कहीं से भी रिपीट हो सकता है। तो भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है हमको बताना है। ए में है चंबल, बी में है लूनी, सी में है बनास और डी में बाणगंगा। तो 89वें प्रश्न के अंदर आपके सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूरी मिट्टी का प्रसार बनास नदी के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है। आप सभी जानते हैं, तब इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खेजड़ी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। हमको बताना है कि पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। हमको बाघ अभ्यारण्य नहीं पूछा है, पक्षियों के लिए राजस्थान के किस जिले के अंदर अभ्यारण्य स्थित है। तो यहाँ पर ए है रणथंभौर, बी है जयपुर, सी है अलवर, डी है कोटा के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो 91वें प्रश्न के अंदर आपके बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भरतपुर के अंदर है वो केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। क्या कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी स्थित है जो पक्षियों के लिए है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। हमको बताना है संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अलवर है, सीकर है, जयपुर है या नागौर है। तो 92वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के है वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है कि वह जिला जहाँ पेट्रोलियम का वृहद भंडार मिला है। हमको बताना है राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल के अंदर सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार हमको राजस्थान के किस राज्य के अंदर मिला है। तो यहाँ पर ए में दिया गया है बाड़मेर, बी में है पाली, सी में है जालोर, डी में है भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों के एकदम करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों। 93वें प्रश्न के अंदर आप सभी को पता है कि राजस्थान के बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक क्या मिला है, पेट्रोलियम का भंडार मिला है। देखो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इस क्लास को देखते देखते, तो जरूर अब लाइक कर दीजिए, है ना। आपको पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के। सर बहुत अच्छी क्लास है, और शेयर भी जरूर है वो कर देना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94वां प्रश्न, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है। देखो ए में है जयपुर, बी में है टोंक, सी में है बूंदी और डी के अंदर है नागौर। तो यहाँ पर अमेरिकन कपास का उत्पादन आप सभी को पता है, डी ऑप्शन गंगानगर के अंदर सर्वाधिक होता है। देखो नरमा भी एक किस्म होती है, एक अमेरिकन कपास भी होती है, तो ये कपास की अलग अलग किस्में होती है। तो यहाँ पर गंगानगर आपके राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हमको पूछा है, आफरी कहाँ पर स्थित है। क्या हो गया है, ठीक है। हाँ, हमको पूछा है आफरी कहाँ पर स्थित है। देखो हमने पहले काजरी प्रश्न आ गया, तब आफरी भी आ चुका है। तो 95वें प्रश्न के अंदर आप लोगों के वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आफरी कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है मिट्टी से बना बांध कौन सा है। राजस्थान का एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पर देखो पांचना है, हमको दिए गए हैं ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। पांचना बांध है, मेजा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और भाखड़ा नागल बांध है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आप सभी को पता है पांचना बांध है वो एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पांचना बांध एकदम करेक्ट हो जाएगा जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले के अंदर। सब आपको पता होना चाहिए, मथानिया जोधपुर के अंदर है। तो ये सौर ऊर्जा केंद्र भी कहाँ होगा साथियों, जोधपुर के अंदर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा है, डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। 98 प्रश्न हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 91वें प्रश्न की तरफ तक। तो यहाँ पर उदयपुर आप लोगों के राइट हो जाएगा। जो डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर के अंदर स्थित है। 99वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। हमको बताना है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों के एकदम ऑप्शन राइट हो जाएगा। 99वें प्रश्न के अंदर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर स्थित है। अब अगला और लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का साथियों, तो शेयर जरूर कर देना, क्लास को लाइक जरूर कर देना। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है, मतलब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, हमारी ग्राम पंचायतें हैं, है ना, तो वहाँ पर चुनाव करवाने का काम किसके पास में है, ये काम किसका है चुनाव करवाने का। तो ये आप सभी को पता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है, राज्य पंचायतों का चुनाव राज्य के अंदर करवाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये साथियों हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए राजस्थान जीके के पूरे 50 प्रश्न। कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, और मॉडल पेपर कैसा लगा ये भी जरूर बताना। और आप चाहते हैं कि अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी हल करवाए जाए तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अभी तक किसी ने कमेंट है वो नहीं किया और नहीं बचे इतने कमेंट नहीं आए कि मैं अगले विषयों के मॉडल पेपर हल करवाऊँ। यदि आप इस क्लास को इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो आगे ये क्लास भी कंटिन्यू रह पाएगी। नहीं तो क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगता है क्लास को रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, ठीक है, और मेहनत लगती है यार। तो आप लाइक भी कर देना और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के अंदर एक अच्छी क्लास के अंदर एक जोश और जुनून के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।